सुबह उठी एक नई उम्मीद के साथ कि मैं हर उस जगह उसे ढूंढने जाऊं जहां वो मुझे मिल सकता है। मैं उठी, नहाई, रेडी हुई जल्दी जल्दी, नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता पता है क्यों नहीं किया? इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे मिल जाए। मैं हर उस जगह गई जहां मुझे उम्मीद थी, उस हर रास्ते में, हर उस जगह, हर उस लम्हा जहां वो मेरे साथ गया था, मैंने वो देखा कि मिल सकता है। नहीं मिला वो मुझे। सुबह से रात हो गई मुझे ढूंढते ढूंढते उसे, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं उसे ढूंढ के थक हार के अपने रूम में वापस आ गई। आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। हम वहाँ बैठे बैठे मैं और आकाश बात कर रहे थे और दुनिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। सब कुछ नया नया था। जिंदगी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना उसके साथ कि आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा, आकाश से, कि आकाश अपने बारे में कुछ बताओ। आकाश, एक बात बताओ, पूछो। क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? जिंदगी से खुश तो नहीं कह सकते थे, लेकिन हाँ, जब से तुम मुझे मिली हो ना, तो जिंदगी सी लगने लगी है। पहला कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि किसके लिए क्या करूं क्या ना करूं। बट हाँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, अब मुझे लगता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो डेफिनेटली यार मैं भी कुछ करूँगा फिर आपके लिए, क्योंकि वैसे कभी मैंने कभी कुछ करा ही नहीं है अभी तक। उसने बोला कि मैंने तुम्हें जितना बताया मेरी जिंदगी उतनी है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे कहा कि नीलिमा जी, आप अपने बारे में बताएं मुझे कुछ। मैंने उससे कहा कि मैं जॉब करती हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी एक बहन है, एक भाई है जो मुझसे छोटे हैं। तुम भी मुझे बिना जी लगाए बात कर सकते हो। तो आकाश ने मुझसे कहा, जी नीलिमा जी। मैंने उसे घूर के देखा तो वो समझ गया था कि उसने दोबारा जी लगा दिया। चलो ठीक है, आज से आपको नीलिमा, ठीक है? हैप्पी? थैंक यू। वेरी हैप्पी। मैंने थोड़ी देर बाद आकाश से पूछा, आकाश तुम करते क्या हो? काम करने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं तुम्हें सच बताऊं, क्योंकि यहाँ पर मेरे ऑलरेडी 3-4 मकान हैं जिनका किराया वगैरह आराम से मुझे आए। सोच ही रही थी कि आकाश इतना हैंडसम है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसकी बाइक पे बैठने वाली पहली लड़की हूँ। मेरे दिल को ना उसकी बातें छू गई थी। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था, पर मैं अपने अंदर एक अलग खुशी महसूस कर रही थी। बहुत जिंदगी एक नया, ऐसे लग रहा था कि एक पता नहीं मेरी लाइफ में क्या बहार लेके आ गई है। बहुत खुश थी मैं उस टाइम। कुछ ना मुझे ये याद था कि मेरी कोई फैमिली है, मैं कहीं जॉब करती हूँ। इसी तरह रोज मुझे आकाश घुमाने लगा। एक हफ्ता रोज सुबह आकाश मुझे घुमाने ले जाता, एक नई जगह दिखाता, शाम को हम आते। एक हफ्ता कैसे बीत गया मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। फिर बाद में आकाश मुझसे बोला कि नीलिमा अब तुम जाओगी? मैंने बोला हाँ जाना तो पड़ेगा, मैं वहाँ जॉब करती हूँ। उसने फिर कुछ नहीं कहा। मैं सबसे लास्ट वाले दिन अपना सामान पैक कर रही थी, वो मेरे रूम में आया। जाना तो पड़ेगा ही। आकाश, मुझे जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन हम टच में रहेंगे ना? जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं? प्लीज यार मत जाओ, मैं मन नहीं लग रहा।
आकाश, हम लोग फोन पे बात करेंगे ना, हम टच में रहेंगे। बात तो करेंगे लेकिन यार मैं क्या करूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा यार, सच बताऊँ तो। मैं भी नहीं जाना चाहती। प्लीज़ यार मत जाओ।